कोविड-19 के संक्रमण ने जहां पूरे विश्व की जीवन शैली को बदल दिया है, वहीं कई तरह के नए उद्योगों को भी जन्म दिया है। इसी क्रम में देश के खादी और ग्राम उद्योग ने भी अपने निर्माण यूनिटों के लिए पीपीई किट और वेंटिलेटर जैसे बड़े और चिकित्सकीय उपकरणों को शामिल कर लिया है। संभवतः देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि खादी के निर्माण यूनिट में मेडिकल सामग्री बनाने की स्वीकृति जारी की गई हो। आयोग ने इस ऐतिहासिक फैसले से न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय उपकरणों को निर्माण होगा, बल्कि लाखों युवाओं परिवारों को रोजगार भी मिल पाएगा, जो कि पत्रिका के बने नया भारत अभियान को भी पूरा करने में मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि कोरोना में पीएमईजीपी योजना में कुछ विशेष परियोजनाएं शुरू की गई हैं। मास्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यूनिट ऑफ वेंटिलेटर एंड एसेसरीज, पीपीई किट फॉर मेडिकल स्टाफ, यूनिट ऑफ सैनिटाइजर लिक्विड, फेस रिकॉग्नाइजेशन, टेम्परेचर मॉनिटरिंग आदि यहाँ पर यूनिट रहने वाली हैं। आपको बता दें कि रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद भी की गई है। खादी का जो 2019-20 में रिकॉर्ड उत्पादन रहा था। पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त खादी ग्राम उद्योग के इस वक्त निदेशक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बद्री नारायण मीणा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, नमस्कार जी। बद्री नारायण जी, खादी के उद्योग की अगर बात की जाए, खादी को लेकर इस बार क्या कुछ पहल पूरे प्रदेश के लिए रहने वाली है? कितनी राहत यहाँ पर उन लोगों को मिलेगी जो इस पूरे उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिनकी जीवन शैली में एक प्रकार से शामिल है? देखिए, खादी के लिए इस बार कोविड के दौरान भी हमारा काम नहीं रुका था, क्योंकि जो हमारी कतिन और बुनकर थे वो घर बैठ के ही काम करते हैं और उनको हमने मार्च के माह में ही एडवांस में ही ऊन और की व्यवस्था कर दी थी और कोविड के दौरान भी जिसको जो जरूरत थी उनकी व्यवस्थाएं हमने करी। तो मैं आपको यह बता दूं कि हमारी एक संस्था जी जो 2 साल में है उसका 90 लाख रुपए का उत्पादन इस कोविड के दौरान किया और 10 लाख रुपए की वेजेज हम कटिन और बुनकर को दी। ये तो वाकई में राहत की खबर है तमाम लोगों के लिए। भी काम कर रही थी। जी, बिल्कुल कहिए। बिल्कुल, तमाम उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो लोग इस पूरे संघ से जुड़े हुए हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं। बद्री नारायण जी, यहाँ क्योंकि कोरोना काल जिसका पूरा सामना देश कर रहा है, पूरा विश्व कर रहा है, और ऐसे में रोजगार की चुनौती भी वहाँ पर बनती है लोगों के सामने और विकट समस्याएं, संसाधनों की कमी भी वहाँ पर नजर आती है। तो ऐसे में खादी के लिए कौन कौन सी चुनौती यहाँ पर इस वक्त नजर आए? देखिए, इस टाइम में सबसे बड़ी जो हमारे देश के सामने ही एक समस्या है कि अभी पीपीई किट का उत्पादन नहीं था। खादी ने बड़े बल्क लेवल पे पीपीई किट बनाना शुरू कर दिया है। मास्क का यहाँ पे राजस्थान में भी हमने 1 लाख मास्क निःशुल्क माइग्रेट लेबर और बाकी जो भी वर्कर है काम कर रहे हैं, प्रशासन को हम वितरित कर रहे हैं और वो एक नया आइटम डेवलप हो गया, एक मास्क ही नया आइटम डेवलप हुआ। और खादी और ग्रामोद्योग आयोग अभी जैसे सैनिटाइज यूनिट थी वो हमारे साथ में जुड़ रही है। हम नई सैनिटाइज यूनिट, और आपको यहाँ बता दें जो भी यहाँ पे अभी वेंटिलेटर की कमी है, आप देखा होगा कि वेंटिलेटर की अभी भी कमी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग वेंटिलेटर के लिए यूनिटें भी सैंक्शन करने, पहली बार यूनिटें सैंक्शन करने जा रहा है, जो जिनको ग्रामीण क्षेत्र में लगाएगा और उनको 35% सब्सिडी हम देंगे ताकि हम आत्मनिर्भर भारत को बना सकें। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी पहल और अच्छी सोच इस वक्त आप लोगों की है। बद्री नारायण जी, एक सवाल मैं और लेना चाहूँगा युवाओं के लिए कि किस प्रकार से खादी से युवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव हो, इसको लेकर क्या पहल हम कर सकते हैं? क्या पहल पूरे संघ की तरफ से की जा सकती है? देखिए, खादी एक ऐसा वस्त्र है जो गर्मी में ठंडक देता है और सर्दी में थोड़ा गर्म महसूस कराता है। दूसरा, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। अगर खादी का कपड़े को हम फिनिश कराते हैं तो उसमें 3 लीटर पानी कंज्यूम होता है और अगर मील का कपड़े पे जाते हैं तो उसमें 55 लीटर पानी कंज्यूम होता है। तो हम युवाओं को ये मैसेज दे सकते हैं कि हम पानी बचा के हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और खादी का कपड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो खादी का वैसे भी यूथ काफी आकर्षित हो रहे हैं और ये यूथ की देन है कि खादी का उत्पादन भी अधिक हुआ तो बिक्री भी अधिक हुआ।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पत्रिका टीवी से आप जुड़ी